पहले उस पिता परमेश्वर को आदर महिमा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जो पिता की दाहिनी ओर महापुरोहित होकर हमारे मध्यस्थता कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं स्तुति आदर करता हूँ। विशेष करके पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे साथ है, हमारे बीच में है और हमारे मध्य में है, हमारे अंदर में है, उस पवित्र आत्मा को भी मैं स्तुति और महिमा आदर देता हूँ और उसको सारी प्रशंसा आदर मिले। कलीसिया के सारे एल्डर्स के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी नए नए परिवार आते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, और जो भी प्रभु की उपस्थिति के लिए चाहत रखते हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। और यूट्यूब में जितने भी हालेलुया हमारे लिए वीडियो देखती हैं, गाना और वचन, उनके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। क्योंकि इस संसार में जब हम रहते हैं, इस संसार में जब रहते हैं तो हमारे जीवन में क्या चाहिए? एक अच्छा जीवन चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारे संसार में हमें कैसा जीवन चाहिए? एक अच्छा जीवन चाहिए। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दर्द को, हमारे पापों को, हमारे पीड़ाओं को, हमारी परेशानी को, हमारी निंदाओं को सब क्रूस पर उठा लिया है, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो मृत्यु से जी उठा है, वो मेरा प्रभु है, तब हमारे जीवन में हमारे एक मरा हुआ जीवन में एक अद्भुत जीवन आने लगेगा। एक जीवन आएगा जिसमें हालेलुया शांति आएगा, जिसमें भरपूरी आएगा, जिसमें खुशी आएगी, इसमें आनंद आएगा और हमारे जीवन में उद्धार आएगा और अनंत जीवन आएगा। अनंत जीवन इसलिए हमारे जीवन में आ जाता है कि पिता को हमने जान लिया। जब जब हम सच्चे परमेश्वर को जान गए, यीशु मसीह को जान रहे हैं, तब अनंत जीवन की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह और एक चीज कहा, अनंत जीवन तो, उद्धार तो तुम्हें मिल गया, अनंत जीवन भी तुम्हें मैंने दे दिया वो मुझ पर विश्वास करने से, लेकिन धरती पर तुम जब तक जियोगे तो एक भरपूरी का जीवन भी मैं देना चाहता हूँ। आमीन। एक जयवंत का जीवन भी मैं देना चाहता हूँ। आमीन। और ये हम जिए तो लड़खड़ा के ना जिए, और भरपूरी मतलब आप जो है खुशियों का जीवन, आनंद का जीवन, सामर्थ्य जीवन, जयवंत का जीवन, ये जीने के लिए भी यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है। आमीन। वो प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरा होगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। आप यीशु मसीह में उद्धार पाने के बाद सड़ने के लिए नहीं, लड़खड़ाने के लिए नहीं, ठोकर खाकर गिर के नाश होने के लिए नहीं, परमेश्वर से दूर होने के लिए नहीं, दुनिया में फंसने के लिए नहीं, लालच के पीछे जाने के लिए नहीं, परंतु हम जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह में जीना शुरू करते हैं, तो यीशु मसीह हमें एक बहुतायत के जीवन की ओर लेना चाहता है, एक जयवंत के जीवन की ओर लेना चाहता है, एक शांति के जीवन की ओर लेना चाहता है, एक अनुग्रह के जीवन की ओर लेना चाहता है। तो वो जीवन को यीशु चाहता है कि आप पाएं, और इसको ये आपको कौन देगा? ये जीवन आपको पवित्र आत्मा देगा। आमीन, हालेलुया। परमात्मा, परमेश्वर की आत्मा, यीशु का आत्मा, इसको पवित्र आत्मा हमको देगा और उसको आपको अनुभव करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कलीसिया में, सबसे ज्यादा विश्वासियों के जीवन में सबसे ज्यादा कम जो है अटेंशन देने वाले या कम ध्यान देने वाले वो त्रिएक परमेश्वर से एक व्यक्ति है, वो है पवित्र आत्मा। हम पिता को बहुत ध्यान देते हैं, हम यीशु को भी बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति और है जो हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, जो हमें भरपूरी का जीवन देने के लिए वो सामर्थ्य है, वो हमें शांति का जीवन और प्रेम का जीवन और भरपूरी और जीवन का जीवन देना चाहता है। वो व्यक्ति जो हमारे साथ है, उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं? कई बार अनदेखा, अनसुना, नेग्लेक्ट करते हैं। उस व्यक्ति को हमारे जीवन में हम समझ नहीं पाते हैं, उस व्यक्ति को हमारे जीवन में ले नहीं पाते हैं। वो व्यक्ति है, वो कोई चीज नहीं है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा है, वो उसके पास सारी पर्सनालिटी है, उसके पास सारी व्यक्तित्व है, उसके पास सारी हमारे समान व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा हमारे समान सोचता है, पवित्र आत्मा हमारे समान बातें करता है, पवित्र आत्मा हमारे समान और जो है सिखाता है, पवित्र आत्मा वो सब काम हमारे समान इंटेलेक्चुअल है, मतलब नोइंग पावर है, रीजनिंग पावर पवित्र आत्मा के पास है, विल पावर है, और जो है इमोशंस
है, पवित्र आत्मा के पास इमोशंस है, पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं, पवित्र आत्मा के पास हम जैसे जैसे हम करते हैं वैसे ही उसके सारी जो स्वभाव पवित्र आत्मा के पास है। और वो पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर से एक व्यक्ति है, उसको शुरू से ही आज तक भी लोग क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे साथ रहता है। तो वो पवित्र आत्मा को अगर आपने समझ लिया वो व्यक्ति मेरे साथ है, तो आप बहुतायत के जीवन की ओर बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। वो व्यक्ति को आज प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा था कि उस व्यक्ति के बारे में मैं जब इस इस हफ्ते में अनुभव कर रहा था पवित्र आत्मा को, तो है मुझे प्रभु बहुत सारे अनुग्रह से भरा और शांति से भरा। जरूर कुछ इधर उधर की कई चीजें हो रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा को मैं उपस्थिति को जब जब अनुभव करने लगा तब तक मेरे जीवन में परमेश्वर आनंद से भर दिया, मगन से भर दिया और मुझे भला चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए उस पवित्र आत्मा को आपको अनुभव करना पड़ेगा। दूसरी कोरिन्थियंस 13 अध्याय, दूसरी कोरिन्थियंस 13 अध्याय सबसे कम ध्यान देने वाला है, देते हैं समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा आग नहीं है, पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण किया तो एक आत्मा दिया, आत्मा के बारे में कह रहा था हम आएंगे, लेकिन वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। जब आप पवित्र आत्मा को समझ जाएंगे तो आपके जीवन में आप धन्य हो जाएंगे। तो पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाह रहा है। पवित्र आत्मा आप बड़ी आशा के साथ बैठे, बड़ी चाहत के साथ बैठे, क्योंकि आपका और मन में, हृदय में, जीवन में जो भी परेशानी, जो भी अशांति है, जो भी है, आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है उन चीज से मैं तुझे निकाल दूंगा, उन चीजों से मैं तुम्हें निकालूंगा। तो यहाँ पर आप पढ़िए दूसरी कोरिन्थियंस 13 का 14। देखिए सब लोग इसको हम जानते हैं, ये आशीष प्रार्थना है, आशीर्वाद प्रार्थना में ये दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, बोलिए सब मिलकर बोलिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन। देखिए यहाँ पर कहा है द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का प्रेम, द लव ऑफ गॉड। और तीसरा कहता है कम्युनियन और फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल। आमीन। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तीन चीजें यहाँ पर कहा, तीन चीजें यहाँ पर आप देखिए। नंबर 1 है ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। नंबर 1 है यीशु मसीह का अनुग्रह। जैसे हमने सुना यीशु मसीह का अनुग्रह क्रूस पर प्रकट हुआ और हमने जब विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह आपका विश्वास से हमारा उद्धार हो गया। हमारा उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह से हो गया, हमें उद्धार मिल चुका है। यीशु मसीह का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। यीशु मसीह पूर्ण परिपूर्णता के साथ आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गए, हमारे बीच में आया और यीशु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, हमें जीवन मिला जब हमने विश्वास किए, और हमें अनंत जीवन भी यीशु मसीह के अनुग्रह से मिला। लेकिन और परमेश्वर का दूसरा कहता है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम ही है जो अपना एक लौता बेटा को दे दिया। जहाँ प्रेम आती है वहाँ बलिदान होता है। जहाँ प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कहता है वहाँ सैक्रिफाइस होता है। परमेश्वर का प्रेम का मतलब है परमेश्वर की आत्मा का प्रेम आपको बलिदान करना सिखाएगा, आपको सेल्फिश मोटिव में जीने नहीं देगा, आप स्वार्थी जीवन नहीं जिएंगे। आप मुझसे से बोल सकते हो परमेश्वर का प्रेम 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 लो, परमेश्वर का प्रेम सैक्रिफाइस करता है। परमेश्वर का प्रेम बलिदान का प्रेम है, आगापे प्रेम है, सहने की शक्ति देता है आपको परमेश्वर। ये अनुभव करें। नंबर 2 ये अनुभव करें। पहला हमने देखा क्या अनुभव करना पड़ेगा, क्या आपके साथ निरंतर जब तक यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं आएगा, बादलों में नहीं आएगा, 3 चीजें आपके साथ रहे। बेनिडिक्शन का प्रार्थना है,
इनमें से पहला है पर यीशु मसीह का अनुग्रह। अगर अनुग्रह नहीं है तुम्हारे जीवन में, अनुग्रह नहीं है हमारे जीवन में, तो आप यीशु मसीह में बढ़ नहीं पाएंगे। नंबर 2, परमेश्वर का प्रेम को आपको अनुभव करना पड़ेगा। परमेश्वर का पिता का प्रेम आपको प्रतिदिन जीवन में अनुभव करना पड़ेगा। आपको घर में रहे अनुभव करें, आप परिवार में रहे अनुभव करें, आप कामकाज में रहे अनुभव करें। अगर आप परमेश्वर का प्रेम अनुभव नहीं कर रहे तो आपका जीवन में गड़बड़ियां होगी, क्योंकि ये दूसरा कहता है वो मिलती रहे, वो मिलना आप होती रहे, ये आपको अनुभव करना पड़ेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा कलीसिया और विश्वासी लोग अनदेखा सुना करते हैं, वो है पवित्र आत्मा। यहाँ पर कहा है पवित्र आत्मा का साथ एक गहरा संबंध रखें, कम्युनियन विद द होली स्पिरिट। यहाँ पर लिखा है देखिए, द प्रेजेंस एंड फेलोशिप, द कम्युनियन एंड शेयरिंग टुगेदर एंड पार्टिसिपेशन इन द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल। देखिए, यीशु मसीह कहा तो अनुग्रह कहा, परमेश्वर कहा तो प्रेम कहा, लेकिन जब पवित्र आत्मा कहा तो वहां पर सीधा सीधा उसकी संगति को कह रहा है। एक संगति, एक कम्युनियन या शेयरिंग या फेलोशिप को यहाँ पर कह रहा है। फेलोशिप शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड कोइनोनिया से आया है। कोइनोनिया से आया है ग्रीक शब्द, उसका जो है मतलब जो है शेयरिंग विद ईच अदर, संगति, कम्युनियन बोला है। फेलोशिप विद द होली स्पिरिट इज द रिलेशन दैट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, पार्टनरशिप एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की संगति मेरे साथ रहे, इसका मतलब आप एक्टिवली पार्टनर बन जाते हैं। एक विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ पार्टनर बन जाते हैं। यीशु मसीह जब जन्म लिया, पवित्र आत्मा में जन्म लिया, बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा में गया, मरुभूमि में गया और उसके बाद जो है वहां पर 40 दिन रहा, वहां पर पवित्र आत्मा में हालेलुया जो है बस रहा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहा, पवित्र आत्मा को साथ में रखकर सेवकाई कर रहा था। पवित्र आत्मा के बगैर, आप संगति के बगैर आप जी नहीं सकते हैं। एक बहुतायत का जीवन, शांति का जीवन, भरपूरी का जीवन, चंगाई का जीवन, आशीष का जीवन। तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा, आपको एक व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा। एक व्यक्ति के साथ आपको पार्टनर लिखा है, पार्टनरशिप करना पड़ेगा। शादी जब आप करते हैं तो आप शादी कर दिए, शादी करने के बाद आप जो है कमा रहे, आ रहे, खा रहे और भाग रहे, ना बीवी का समझ पा रहे, ना बीवी बच्चे पति को समझ पा रहे, ना पत्नी को समझ रहे, तो वो जिंदगी यहाँ पर नहीं कर रहा। कोइनोनिया का मतलब है आपको समझना पड़ेगा कि मेरी पत्नी को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मेरी पति को क्या पसंद है, नहीं पसंद है। जीवन भर लोगों को कई बार इसको समझ में नहीं आता। पवित्र आत्मा को समझना पड़ेगा। यहाँ मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूँ, क्यों उदाहरण दे रहा हूँ, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि फेलोशिप वर्ड जो आया है, या जो है सहभागिता शब्द जो आया है, यहाँ पर जो कोइनोनिया शब्द जो यूज किया गया है, ये शब्द जो है आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपके साथ वार्तालाप करना चाहता है, आपके साथ बैठ के आपके साथ बात करना चाहता है, आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपके साथ उठना बैठना चाहता है, आपके चिंताओं में करना चाहता है, आपके बात में करना चाहता है, आपके जीवन में करना चाहता है, आपके आज ये मानसिक में, शारीरिक में करना चाहता है, और आपके साथ जो है आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, आपके साथ भागीदार होना चाहता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, आपके साथ भागी होना चाहता है। अगर आप उसको नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा आग नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, कबूतर नहीं है, ये सब नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो मेरे साथ रहने के लिए आ गया है, मेरे साथ रहता है। यीशु ने कहा मैं जाऊंगा तो एक व्यक्ति को भेजूंगा, वो तेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा।
और यहाँ पर कहता है, बाइबल यहाँ पर देखिए, द बाइबल एंड ऑल्सो ट्रांसलेटेड द पार्टनरशिप, द कम्युनियन, इंटीमेसी, इंटीमेसी गहरा संबंध। देखिए गहरा संबंध। आप जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को समझ गए, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो मेरे पास है, तब आप एक व्यक्ति को समझ गए तो आप पवित्र आत्मा को हमेशा मदद लेंगे, आप उसको परेशान नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा को परेशान नहीं करेंगे। कई विश्वासी हम पवित्र आत्मा को परेशान करते हैं। पवित्र आत्मा को परेशान नहीं करना है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मैंने अगर किसी को कुछ बोला तो अगर आपको दुख लग रहा है तो पवित्र आत्मा को विरुद्ध में अगर करेंगे तो पवित्र आत्मा को दुख नहीं लगेगा। अगर मैं मेरी पत्नी को कुछ ऐसी बातें बोला, मेरी पत्नी दुख के साथ बैठी है, तो क्या पवित्र आत्मा को बोलेंगे तो क्या पवित्र आत्मा दुख नहीं होगा? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जब आप बोल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ एक व्यक्ति है जो सुन रहा है, एक व्यक्ति है जो देख रहा है, वो व्यक्ति है जो आपके साथ है। आप उस व्यक्ति को दुख दे रहे हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं मैं, कई साल बीत जाता है लेकिन लोग नहीं समझ पाते पवित्र आत्मा को। सबसे ज्यादा कलीसिया में या लोग विश्वासी लोग नेग्लेक्ट करते हैं वो है पवित्र आत्मा को, जो त्रिएक परमेश्वर में से एक व्यक्ति है, जो हमारे साथ है, हमारे मध्य में है, हमारे अंदर वास करता है। उसकी उपस्थिति को हम और जो है ध्यान लगाने के बजाय जो मुंह में आया बोलते हैं, जो मन में आया सोचते हैं, जो करना है करते हैं। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आप जब बोल रहे हैं तो पवित्र आत्मा सुन रहा है। आप जब घर में, मैं कहना चाहूंगा आज ये पति पत्नी घर में शादी करके आप क्या बोल रहे हैं, पत्नी को दुख दे रहे हैं, पति को दुख दे रहे हैं, ये करके बोल रहे हैं, वो करके बोल रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आप पति पत्नी समझ नहीं आ रहे अपने आप को। बस एक फिजिकल रिलेशन रखना और शादी नहीं कहलाता है। आपको मानसिक मंडल में भी एक जो है एक दूसरे को समझना पड़ेगा। शादी करते हैं, जब आप कोइडोनिया में आते हैं, जब आप फेलोशिप में आते हैं, जब आप एक हो जाते हैं, जब एक दूसरे को जानने लगते हैं, जब उसको सामने लगते हैं, तो आपको समझ में आएगा मेरी बीवी को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये सही नहीं है, गीला कपड़ा ऐसे बिखरा हुआ पसंद नहीं है, गीला कपड़ा जाके सुधा, और कचरे का डिब्बा वहाँ साधा नहीं पसंद नहीं है, कचरे का डिब्बा को उठा के वहाँ रखना पसंद है। और जो पसंद है, ऐसे ही पवित्र आत्मा को जो पसंद है, जो व्यक्ति मेरे साथ है, पवित्र आत्मा को जो पसंद होता है उसको मुझे करना है। जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है उसको मुझे नहीं करना है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ आपको बार बार, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। उसकी संगति के बारे में यहाँ पर बाइबल अनुभव करने के लिए कह रहा है। अगर आप पवित्र आत्मा की संगति को प्रतिदिन और जो कम्युनियन में, पार्टनरशिप में, और उससे आप बातें कर रहे हैं, आप उससे जो है चल रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं मुझे ये करना है कि नहीं करना है, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ हैं, आप जो है आप उसको बोल रहे हैं अब मुझे इसको बोलना है नहीं बोलना है, इसको मुझे नहीं बोलना है। मेरे मेरे पवित्र आत्मा आपको बोलेगा ये बोलना है या ये बोलना नहीं है, ये करना है या ये करना नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपको समझाना चाह रहा है, वो आपके साथ है। अगर आप मनुष्य को दुख देख सकते हैं, एक व्यक्ति को दुख दे रहे हैं, आपका बेटा को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके माँ को, आपके बाप को, तो पवित्र आत्मा भी ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसको आप दुख दे सकते हैं, जिसको आप सुखी दे सकते हैं, जिसको आप प्रसन्न कर सकते हैं, जिसको आप परेशान कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की संगति, तो कई विश्वासी इसको नहीं जानते हैं, इसलिए आज परेशान है। उस संगति को, इसलिए मैंने क्या कहा, अनंत जीवन आपको मिल गया, उद्धार भी हो गया, आपके पापों से क्षमा हो गई, ईश्वर ने सब कुछ कर दिया, लेकिन आप एक स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं जी
स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे, और ये संघर्ष का जीवन, संघर्ष का जीवन देने के लिए पवित्र आत्मा नहीं आया है। पवित्र आत्मा एक जीवन का जीवन देने के लिए आया, सामर्थ्य जीवन देने के लिए आया, हमें अनुग्रह का जीवन देने के लिए आया, हमें आशीष का जीवन देने के लिए आया, शांति का जीवन देने के लिए आया। वो जो परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति है मेरे समाज, वो व्यक्ति मेरे साथ होकर आ गया, मेरे पास आ गया, मेरे पास खड़ा है, मेरे अंदर में वास करता है। मेरे उसकी उपस्थिति को मेरे जीवन में जब मैं उसको अनुभव करता रहूंगा, जब मैं उसको भूलता रहूंगा, चलता रहूंगा, मेरे जीवन को बहुतायत की ओर लेता जाएगा। अनंत जीवन की ओर केवल वही उद्धार की ओर ले सकता है पवित्र आत्मा। नया जन्म मिल गया पवित्र आत्मा में, नया जन्म, पवित्र आत्मा में नया जन्म मिल गया। पवित्र आत्मा हमें वास करता है। रोमियो 8:9 कहता है पवित्र आत्मा हमें वास करता है। रोमियो 8:11 कहता है जो आत्मा यीशु को जिलाया, मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा मुझ में वास करता है। वो आत्मा मुझे भी जिलाएगा, वो मुझे नासवर शरीर में जिलाएगा, वही आत्मा मुझ में वास करता है। कोरिन्थियंस कहता है, पहला कोरिन्थियंस 6:19, पहला कोरिन्थियंस 3:16 कहता है तुम नहीं जानते हो क्या तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हें वास करता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें वास करता है। वो एक व्यक्ति है जो मेरे साथ रहता है, मेरे अंदर रहता है, मेरे जीवन में काम करता है। वो परमेश्वर की आत्मा है, वो यीशु का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। जब वो मेरे साथ है, वो व्यक्ति है, तो उसको मैं परेशान क्यों कर रहा हूँ? उसको जो अच्छा नहीं लगता है उसको मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे पत्नी को जो अच्छा नहीं लगता है मैं उसको क्यों कर रहा हूँ? मेरे पति को जो अच्छा नहीं लगता है वो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों मैं उनको दुख दे रहा हूँ? मैं जीवन भर क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूँ? आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप शादी होने के बाद धीरे धीरे सीखते जाते हैं, एक दूसरे को बैकग्राउंड अलग, एक दूसरे की संगति रखते हुए आप समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं। ऐसे रोज पवित्र आत्मा में संगति आपको रखना पड़ेगा, रोज आपको भूलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा में क्या करूं बताओ? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, मुझे सहायता करो। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आपके लिए कार्य करेगा। मनुष्य को बोलते हैं भाई मुझे मदद कर दे। देखिए शरीर के लिए कई बार शरीर जरूरत के लिए भाई को मदद करना, लेकिन आत्मिक जरूरत के लिए, मानसिक जरूरत के लिए, आपकी आत्मिक जीवन है और मानसिक जीवन में आपको बढ़ना है, छुटकारा पाना है, आशीष पाना है और शरीर में भी पाना है, तो पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसको आपको समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो मेरे साथ है, उसकी सहभागिता मुझे करना है, उसके साथ मुझे इंटीमेसी, गहरा रिश्ता रखना पड़ेगा, गहरा रिश्ता रखना पड़ेगा। लोगों के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं लोग आपका दिल तोड़ देंगे, पवित्र आत्मा नहीं तोड़ेगा। मेरे गहरा रिश्ता आपको किसके साथ है? डीप रिलेशनशिप और इंटीमेसी, आपके साथ घनिष्ठ संबंध आप पवित्र आत्मा के साथ जब आप करना शुरू कर दिए तो आपका जीवन भरपूरी से भर जाएगा। आप पवित्र आत्मा में भरेंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत की ओर लेके जाएगा और अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। क्योंकि बाइबल कहती है यहाँ पर कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसको हम दुख देते। देखिए आप, मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ, आप सीख जाइए। अगर आपने जीवन में नहीं सीखा तो फिर आप परेशान होंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान। मैंने जीवन में यीशु मसीह में आने के बाद किसी भी पास्टर, मैंने भी यीशु मसीह में प्रभु में आया, मैंने वो किया, प्रभु को जाना हो गया, लेकिन मैं इस पास्टर के पीछे, उस पास्टर के पीछे, इधर भागा, उधर भागा, वहाँ भागा, ये सब जिंदगी। ऑलरेडी मेरे पास यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता का प्रेम है और पवित्र आत्मा का संगति को मैं अनुभव करूंगा। पवित्र आत्मा का संगति को मैं अनुभव करूंगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो मेरे साथ आ चुका है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसीलिए यीशु मसीह कहता है, इसीलिए यीशु मसीह जॉन में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 का 16 और 17 में यीशु कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह कह रहा है मैं जाऊंगा, पिता से विनती करूंगा, स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, एक सहायक और एक देगा। एक तो यीशु मसीह सहायक है और एक दूसरा सहायक है वो पवित्र आत्मा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए हमारे बच्चे हमें छोड़ देंगे, शादी करने के बाद बेटे बहुत छोड़ के चले जाएंगे,
शादी करने के बाद सारे लोग छोड़ देंगे। आप नहीं कहते हैं कि अरे 24 आवर मेरे पास बैठे रहो, ये मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा दामाद, मेरा बहू, मेरा हाथ में 24 आवर दबाता रहे और जो मुझे ऐसे स्पून से खिलाता रहे, मेरी सेवा करता रहे। इम्पॉसिबल है, नहीं, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं मदद करता। लेकिन एक व्यक्ति है यहाँ, एक व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा है, जो आपके साथ 24 आवर रहेगा। 24 आवर, हर रोज आपके साथ 24 आवर। लोग आपको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, महीने के लिए, सालों के लिए, लेकिन ये नहीं छोड़ने वाला है, ये व्यक्ति नहीं छोड़ने वाला। इस व्यक्ति को अगर आपने समझ लिया अपने जीवन में, तो आप परेशान नहीं हो। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अरे उन्होंने मेरे लिए ऐसा कर दिया, अरे ऐसा क्यों कर रहा है, ये नहीं बोलेंगे। आपके पास कोई है, आपके पास एक व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, आपके पास एक व्यक्ति है जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सत्य का आत्मा है, वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, दुनिया ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर की आत्मा को सत्य की आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं है। वो सत्य की आत्मा संसार के लोग नहीं जान पाते, क्योंकि ना उसे देखते हैं ना उसे जानते हैं। तुम उससे जानते हो, मैं उससे जानता हूँ, क्योंकि वहाँ देखिए वहां पर क्या लिखा है, ये शब्द जो वहाँ लिखा है, ये शब्द एक पुरुष के लिए, एक व्यक्ति के लिए लिखा है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो कोई चीज नहीं है। वह तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। आमीन, आमीन। तो आपके साथ एक व्यक्ति है हमेशा, कौन है? पवित्र आत्मा। एक व्यक्ति है, वो कोई चीज नहीं है, वो आग नहीं है, पानी नहीं है, वो सब। देखिए यहाँ पर जब आप इस सारी वचनों में पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय का 26, यूहन्ना 16 अध्याय का 13, यूहन्ना 16 अध्याय का 14, यूहन्ना 16 अध्याय का 8, ये सब जब इस पदों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये शब्द लिखा गया है, ही लिखा गया। न्यूमा जो है, ये न्यूमा शब्द स्पिरिट के लिए लिखा गया है, मतलब न्यूट्रल है, ना उसमें पुरुष है ना स्त्री है, ये न्यूमा। लेकिन यहाँ जितने भी बाइबल में यहाँ पर यूहन्ना जो बता रहा है, और एक व्यक्ति के रूप में जब पवित्र आत्मा को कहा गया, तो यहाँ पर कहा है ये किनोस के शब्द दिया गया। इसका मतलब ही का मतलब मस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउंस दिया गया, और जो मस्कुलाइन प्रोनाउंस के बारे में यहाँ पर वह ही हर समय दिया गया। यीशु कहा मैं जाऊंगा तो वो आएगा, मैं जैसा एक व्यक्ति हूँ, मैं जैसा एक व्यक्ति हूँ, ऐसा एक व्यक्ति आएगा। मैं जैसा एक व्यक्ति हूँ, मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ पिता के पास, और वो व्यक्ति भी आएगा, और वो व्यक्ति तेरे साथ रहेगा, तेरे मध्य में रहेगा, तेरे अंदर रहेगा। वो व्यक्ति तुझे चलाएगा, वो तुझे सिखाएगा, तुझे बढ़ाएगा, तुझे आशीष देगा, तुझे सामर्थ देगा, तुझे जीवन में सब कुछ करेगा। तो उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं? दुख देते हैं। उस व्यक्ति के विरोध में हम बातें करते हैं, उस व्यक्ति को हम नहीं समझते, उस व्यक्ति के बारे में हम क्या करते हैं? भला बुरा बोलते हैं, हमारे मन में कड़वाहट रखते हैं। उस व्यक्ति को आप दुखी देते हैं, बहुत सारे विश्वासी दुख देते हैं। इसलिए वो देखिए, पवित्र आत्मा को दुख देंगे तो कौन से शांति मिलेगा बताइए? मिलेगा शांति? कमॉन, पूछ रहा हूं मैं। पवित्र आत्मा को दुख देंगे, आप अपने पत्नी को दुख देंगे तो शांति मिलेगा? पति को दुख देंगे तो शांति मिलेगा? देखिए, माँ बाप बच्चे को दुख देंगे तो शांति मिलेगा? बच्चे माँ बाप को दुख देंगे तो शांति मिलेगा? पूछ रहा हूं। अगर आप नहीं मिल सकता है तो पवित्र आत्मा को दुख देंगे तो क्या आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, सब मिलेगा? पवित्र आत्मा को आप कैसे दुख देते हैं, बाइबल आपको बताती है। एफिसियों चैप्टर 4, एक विश्वासी, एक परमेश्वर के बेटा बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, आपके परिवार में आप एक दूसरे को दुख देते हैं। आप अगर प्रसन्न करने वाली आपकी पत्नी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी पत्नी बहुत ही दुखित है, परेशान है।
आप उसको पैसा कमा कमा के दें, लेकिन आपकी पत्नी दुखी रहेगी क्योंकि आप उसको नहीं समझ पा रहे। आप जो है अपने पति को दुखी दे रहे हैं क्योंकि आपका पति क्या चाहता है, कैसे वो खुशी रह सकता है, नहीं मालूम। आपके माँ बाप और माँ बाप बच्चे, अगर एक परिवार में एक व्यक्ति के साथ इतना आपका वो है तो पवित्र आत्मा को भी आप दुखित या शोकित कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है जो आपके लिए वो हमेशा के लिए रह गया, वो 24 आवर मेरे साथ है और वो काम करना चाहता है, प्रतिदिन मेरे लिए अद्भुत कार्य करना चाहता है, बड़े बड़े काम करना चाहता है। उस व्यक्ति को आप दुख देंगे तो आपके लिए वो नहीं करेगा। और आप कर रहे हैं, अगर करते हैं, एक विश्वासी करता है तो आप समझिए आज के बाद आप मत करिए, क्योंकि आपका जीवन अगर करेंगे बहुत दुखदायी होने वाली है। अगर आप पवित्र आत्मा को प्रेम कर लें, प्रेम करें और उसको छाने, उसके पास आए और उसको बोले, उसकी मांगे, उसकी अगुवाई करें, आने वाले समय में आप देखेंगे पवित्र आत्मा क्या क्या करता है हमारे जीवन में। अगर हम यहाँ इस व्यक्ति को, जो पवित्र आत्मा है जो मेरे साथ है, उसके पास सोचने की शक्ति है, उसके पास हमें दिखाने की शक्ति है, वो बातें करता है, वो चॉइस पावर है, वो अच्छा और भला और बुरे का शक्ति है उसके पास। आप मार्केट में जाते हैं तो सड़ा हुआ टमाटर या खराब सब्जी नहीं लाते हैं, पवित्र आत्मा भी खराब चीज आपके लिए देगा, उसके पास भी वही शक्ति है। पवित्र आत्मा के पास भी रीजनिंग पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है। पवित्र आत्मा भी वो सारी जो है हमारे समान वो बोलता है, सोचता है, करता है, घूमता है, सिखाता है, बताता है, अगुवाई करता है, काउंसलिंग करता है, शांति देता है, आश्वासन देता है, वो सब करता है। अगर उस व्यक्ति को आप दुख देंगे, उस व्यक्ति को अगर परेशान करेंगे तो व्यक्ति नहीं करेगा, वो कहीं दिल के कोने में बैठ जाएगा, बैठा रहेगा। क्या आप करते हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध में? यहाँ लिखा हुआ है, यह बाइबल कहती है उस व्यक्ति को जो अच्छा नहीं है वो मत करिए, मत करिए। अगर आप कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आप दुख देकर, आप पवित्र आत्मा को शोकित कर दिए, आप पवित्र आत्मा को बुझा रहे हैं, पवित्र आत्मा के बलवा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के विरोध कर रहे हैं। एक व्यक्ति को जैसे विरोध करते हैं वैसे ही पवित्र आत्मा को विरोध कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा को परेशान कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को निराश कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को सब कर सकते हैं जो एक व्यक्ति को आप कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है। और आप यहाँ पर कैसे करते हैं? 31 पद, आप जब आपके हृदय में, मन में कड़वाहट से भरे हुए, कड़वाहट आपके दिल में, मन में, हृदय है, आप पवित्र आत्मा व्यक्ति को दुखित कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बहुतायत तक जिंदगी भी नहीं दे सकता है, आपको शांति भी नहीं दे सकता है, क्योंकि आपके हृदय में रहने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर में रहने वाला, उसकी उपस्थिति को महसूस करने के बजाय, उसको भूलने के बजाय, उसको करने के बजाय आपके मन में कड़वाहट लेकर जी रहे हैं, आपके हृदय में कड़वाहट रख के जी रहे हैं, आप बुराई रख के जी रहे हैं, आपको बैरभाव रख के जी रहे हैं, आप गुस्सा रख के जी रहे हैं, आप क्रोध रख के जी रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा करने के रख के जी रहे हैं, आप उसके बारे में लिया और जो भूल कर जी रहे हैं, झूठ बोल के जी रहे हैं, आप ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसी बातें ऊपर नीचे में लिखा हुआ है, ये बातें आप करेंगे, ये बातें आप करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुख करता। लेकिन कई विश्वासी को कोई एहसास नहीं है, व्यक्ति को बोल दिया तो अरे मैंने आपको बहुत दुख दिया, मैं प्लीज क्षमा कर दे। हजारों आप पवित्र आत्मा को दुखित करती है। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा को बोला? जो व्यक्ति हमारे साथ है, जो परमेश्वर है, जो सामर्थ्य, बहुतायत का जीवन, भरपूरी का जीवन देता है, क्या आपने उससे कभी बातें किया? कभी उससे आपने मांगा, बोला? निंदा, कड़वाहट, बुराई, उसकी बुराई, हाँ वो पास्टर ऐसा है, अरे वो व्यक्ति ऐसा है, ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये बोल देंगे तो पवित्र आत्मा खुश नहीं होने वाला, इसको क्या बोल देंगे तो बहुत खुशी नहीं होगा। यह बाइबल कह रही है, देखिए वचन कह रहा है, जो बोलेगा उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में आप कड़वाहट रख रहे हैं, परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, आपका जिंदगी बहुत दुखदायी होने वाली है, बहुत होने वाली है। बहुत सारे विश्वासी पैसे कमा ले लेकिन शांति नहीं मिलेगा,
वो आनंद नहीं मिलेगा, वो खुशी नहीं मिलेगा, वो चंगाई नहीं मिलेगी, वो आशीष नहीं मिलेगा, वो भरपूरी नहीं मिलेगा, वो जीवन नहीं कर नहीं पाएंगे धरती पर। हाँ, आप उद्धार पाके अनंत जीवन जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में जो ईश्वर ने प्रतिज्ञा करके कहा, एक भरपूरी का जीवन, एक जीवन का जीवन, एक सामर्थ्य जीवन, हर परिस्थिति में आप आगे बढ़ने का जीवन स्टक हो जाएगा। ये स्टक हो जाएगा, आप बढ़ नहीं पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा व्यक्ति का सहायता से आप बढ़ नहीं सकते हैं। इस बातों को आज समझिए, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। तुम उस व्यक्ति को समझें, उस व्यक्ति को जानें, उस व्यक्ति को अपने जीवन में लें और उस व्यक्ति को समझें, उससे बातें करें, उसकी मदद लें। वो एक व्यक्ति है, उसको वो भी दुख होता है, दुखी होता है, वो भी शोकित होता है, वो भी, उसको भी दुख लगता है, उसको भी परेशानी होती है। अगर आप अपने बच्चों को दुख दे रहे हैं, आप अपने इसको दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या बोल के कर रहे हैं, या आपको कोई कर रहा है, आप अगर महसूस वैसे कर सकते हैं, तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो भी कर सकता है। उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वो मैं इतना पवित्र आत्मा को कर रहा हूँ और मैं समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों भाई परेशानी क्यों है? पवित्र आत्मा जो यीशु को मरे हुए में से जिलाया, मरा हुआ शरीर जी उठा, मरा हुआ हड्डियां जी उठा, मरा हुआ लाजरस जी उठा, मरा हुआ जो व्यक्ति अगर जी रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, तो आपको क्यों नहीं जिलाएगा? क्योंकि उस व्यक्ति को क्यों आप नहीं ले रहे हैं? उस व्यक्ति को आप समझिए। वो व्यक्ति हमारी मानसिक दशा को बदलना चाहता है, हमारे जीवन में बदलना चाहता है, वो हमें एक नया जीवन देना चाहता है, वो हमें शांति और भरपूरी का जीवन देना चाहता है, जो कोई व्यक्ति नहीं देगा। व्यक्ति तो धोखा दे देगा, दुनिया के लोग धोखा देंगे, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते रहते, समझ नहीं पाते जिंदगी में। मेरे पैरों, अगर हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, पवित्र आत्मा को कैसे समझेंगे जो दिखता ही नहीं है? दिखता नहीं है, जो पवित्र आत्मा दिख नहीं रहा है, जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, विश्वास के साथ हम उसको देखते हैं, विश्वास की आंखों से देखते हैं। वो परमात्मा है, वो आत्मा को कौन देख सकता है? परमेश्वर को कौन देखा है? किसी ने नहीं देख सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया और यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ और एक सहायता करने वाली आत्मा, वो व्यक्ति आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे मध्य में रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, कलीसिया में रहेगा, कलीसिया मेरा दीजिए है, उसमें रहेगा और अपना काम करेगा। मैं इतना बता रहा हूँ आप लोगों को, हमें वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप संगति रखना सीखें, उस व्यक्ति से बातें करना सीखें। जो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है वो करें, जो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता मत करिए। आप जैसे मैंने कहा, जो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, आपकी पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी माँ को अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बाप को अच्छा नहीं लग रहा है, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करिए। ऐसे ही पवित्र आत्मा को नहीं लग रहा है तो मत करिए। अगर वो व्यक्ति 24 घंटा मेरे साथ है और मेरा उठना बैठना जानता है, मेरा बातचीत जानता है, मेरा सोच विचार जानता है, मेरा जीवन जानता है, और उसको मैं दुख दूंगा, तो मुझे वो व्यक्ति क्या देगा? वो व्यक्ति मुझे क्या शांति देगा? वो व्यक्ति हमें क्षमा करने वाला, हमें शांति देने वाला, हमें प्रेम करने वाला, हमें दया दिखाने वाला, हमें अनुग्रह करने वाला। ये बुराई करना छोड़ दें और भलाई करना सीख जाएं। पवित्र आत्मा कह रहा है, बुराई के बदले भलाई करो और तुम्हारे जीवन में मैं काम करूंगा। आमीन। बुराई करना छोड़िए, बुराई करना, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये निंदा वो निंदा, इसकी उसकी, ये सब छोड़िए। बोलिए, पवित्र आत्मा तो मेरे साथ है, मुझे बढ़ा रहा है, मुझे शांति दे रहा है, मुझे चंगाई दे रहा है, मुझे अनुग्रह कर रहा है, मेरे शरीर में कर रहा है, मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, हर जगह एक व्यक्ति है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सामर्थ्य है, और जो व्यक्ति मेरे साथ है, वो व्यक्ति आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, वो व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ करना चाह रहा है। तुरंत मुझे टोकेगा, वो ये क्या कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तुरंत मैं उसको क्या करूंगा? अवेयरनेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अवेयरनेस को जागरूक होना पड़ेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा कि एक व्यक्ति मेरे साथ, आपको अवेयरनेस रहना पड़ेगा कि मेरे व्यक्ति मेरे साथ एक व्यक्ति है जो मदद करने के लिए, जो मुझे आशीष देना चाहता है, मुझे चंगाई देना, मुझे सामर्थ्य देना, मुझे बल देना, मुझे शांति देना, और मेरे कामकाज में काम करना चाहता है। वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो व्यक्ति भी है जो मेरे साथ रहता है। वो मेरे जीवन को बढ़ाना चाह रहा है, वो मेरे परिवार को उन्नति की ओर ले जाना चाहता है, मेरे परिवार में सुख शांति से भर देना चाहता है, मेरे घर में वो सुख शांति से भर देना चाहता है। वो दुखी व्यक्ति नहीं है, वो शांति देने वाला व्यक्ति है, और जो है वो व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है। जब उस व्यक्ति को मेरे जीवन में मैं लेकर मैं उसको
जागरूक नहीं होगा, मैं उसको जान नहीं पाऊंगा, उसके साथ मुझे फेलोशिप करना है, उसके बाद मुझे दोस्ती रखना है, दोस्ती करना है। दोस्त एक दूसरे को दोस्ती के एक दोस्त बना देते हैं तो हम सुनते हैं अरे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए तो कुछ ध्यान देने के लिए आपको एक फ्रेंडशिप बनाना पड़ेगा। फ्रेंडशिप तब होता है आप पवित्र आत्मा के साथ रिलेशन संबंध गहरा तब होगा जब आप उसकी वचनों को मानना शुरू करेंगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात मानता है, उसमें कंपल्सरी अरे मानना है तुझे ऐसे करना है, दोस्त नहीं है। फ्रेंड जो है, फ्रेंडशिप होती है दिल से निकलती है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ आप दोस्ती कर दिए, इंटीमेसी कर दिए, फ्रेंडशिप कर दिए, आपकी पत्नी के साथ जैसे करते हैं, आपकी पत्नी को जबरदस्ती बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी पत्नी आपके लिए करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा दोस्त भी है, मेरा पति भी है, मेरा सब कुछ, और पति को भी पता है मेरा सब कुछ है, इसके लिए मुझे करना, उसके लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा को समझ गए तो आपको जबरदस्ती नहीं करना है, आपको दिल से उसकी वचनों को मानना है, दिल से उसकी आज्ञाओं को मानना है, दिल से उसकी बातों को मान के चलना है, दिल से उसकी बातों को मान के जीना है और आगे बढ़ना है। और उसके विरुद्ध में आपने नहीं काम करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। अगर आप उसके साथ आपका संबंध गहरा है, जब उसकी उपस्थिति को आपने समझ गए, उसकी उपस्थिति, दाऊद राजा उसकी उपस्थिति को समझ गए थे, इसीलिए मेरे प्यारों परमेश्वर की आत्मा आज हमें यही सिखा रहा है, उसकी उपस्थिति को समझिए, उसकी उपस्थिति को। जब आप किचन में हैं तब भी वो आपके साथ है, जब आप नौकरी करने जाते हैं तब भी वो आपके साथ है, जब आप काम कर रहे हैं, रात में सो रहे हैं तब भी आपके साथ है, जब आप कलीसिया में हैं तब भी वो आपके साथ है, जब आप खाना बना रहे हैं तब भी आपके साथ है, जब आप जो भी कर रहे हैं आप आपके साथ हैं। आप मत सोचिए कि वो आपको छोड़ने वाला है। हाँ जरूर दिल के इधर कहीं कोने में बैठा होगा क्योंकि उसको आप ध्यान नहीं दे रहे। देखिए कोई अगर ध्यान नहीं देगा, रोज पति घर आ रहा है, रोज पति आके अपने बीवी को ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे उसकी बीवी उधर कोने में बैठी रहेगी क्योंकि वो उसको ध्यान ही नहीं है, तो क्या करेगी, वो बैठी रहेगी, क्या करेगी। पवित्र आत्मा भी ऐसी ही, पवित्र आत्मा भी ऐसी, उसकी उपस्थिति को समझिए, उसकी प्रेजेंस को समझिए, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है, मेरे मध्य में, कलीसिया में है। उसकी उपस्थिति को जब समझेंगे तो आप उसकी आराधना भी करेंगे, आप उसकी स्तुति भी करेंगे, आप उसको धन्यवाद देंगे हर बात के लिए, आप उसके सामर्थ भी पाएंगे, आप उसकी महिमा भी करेंगे, आप उसके लिए जिएंगे भी, आप उसके लिए बुराई नहीं करेंगे, आप आपके जीवन में बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगा, आपको सामर्थ मिलेगा, उकाब के समय होने की शक्ति देगा और आगे बढ़ते जाएंगे। समस्या के बीच में आप डूबेंगे नहीं, आप उड़ेंगे, समस्या के ऊपर में आप चलेंगे और परेशानियों के बीच में आप उड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको परमेश्वर आत्मा के सामर्थ्य से भर देगा, समस्या नीचे रहेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको कुछ होने वाला नहीं है, वो जरूर थोड़ा सा ऐसे परेशानी सब आएगा दुनिया में क्योंकि शैतान भी काम करता है, उसमें आप हारेंगे नहीं और पवित्र आत्मा आपको जयबंद करता रहेगा, जयबंद करता रहेगा, जयबंद का जीवन इसलिए करते हैं। आप अगर पवित्र आत्मा के साथ अगर घनिष्ठ संबंध है तो आप पवित्र आत्मा के साथ 1 घंटा बातें करेंगे, 2 घंटा करेंगे, आप 3 घंटा करेंगे, आप 4 घंटा करेंगे, आप दिन भर करेंगे, आप कुछ भी करेंगे तो करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, आप जो व्यक्ति के साथ आप ज्यादा आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, ज्यादा रहता है, घंटों फोन में बात कर रहे, सब बता रहे, हाँ मुझे यहाँ भी गया था, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा बता रहे वैसा। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति आपके साथ है, उसको भी बताइए। पवित्र आत्मा सुनना चाहता है, पवित्र आत्मा करना चाह रहा है। पवित्र आत्मा के साथ एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति, आप जब मैंने बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि उसकी उपस्थिति को आप, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो मेरे साथ है, मेरे काम में रहता है, मेरे घर में रहता है, मेरे गाने में, मेरे गाड़ी में, मेरे आने में जाने में। कई बार डिस्टर्बेंस आएगा, कई बार दुनिया में कुछ चीज़ आएगा क्या, जब हम उसको भूल जाएंगे कुछ ना कुछ करेंगे, शैतान करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसको याद करेंगे फिर दोबारा आपको ले लेगा तो ये दोबारा अपना काम करना शुरू करेगा। तो आज आप समझिए पवित्र आत्मा सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। मैं बंद कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको इस वचनों से आशीष दे, आप सीखें, सीखना ही नहीं है, आप इसके अनुसार चलना शुरू करें।